आज पूरे देश भर में भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा है, मेरी मिट्टी मेरा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित हुआ थानागाजी अलवर में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत थानागाजी विधानसभा में थानागाजी के उदयनाथ धाम, प्रतापगढ़, भांगडोली तथा हिंसला में कार्यक्रम आयोजन किया। आज इस कार्यक्रम में मंदिरों में शहीदों के परिवार के घर से प्रतिमा स्थल से अमृत कलश में मिट्टी का संग्रहण किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में अलवर दक्षिण के महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया, युवा मोर्चा जिला महामंत्री भाविक जोशी, थानागाजी मंडल महामंत्री पुष्पेंद्र जैन, मंडल उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा, गोविंद राम कुंभावत, लेखराज पायला, गिरिराज धानका, महेंद्र कुमार शर्मा, गोविंद शर्मा, पूर्व सरपंच भरत राम शर्मा, कल्याण सहाय शर्मा, कन्हैया लाल, रूपाराम, नवल रैगर, जगदीश रैगर, नवरंग रैगर, दौलत राम, महेंद्र रैगर आदि लोग उपस्थित रहे। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं गजानन शर्मा, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज़। आज पूरे देश भर में भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा है, मेरी मिट्टी मेरा देश। उसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे थानागाजी में भी ये टीम पहुंची है, तो इनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से इस कार्यक्रम का असर चुनाव पे दिखेगा। जी, आपका नाम सर? गोवर्धन सिंह सिसोदिया। जी, मेरे साथ गोवर्धन सिंह सिसोदिया जी, जो जिला महामंत्री। हाँ, जिला महामंत्री जी, जिला महामंत्री जी हैं भाजपा के, वो मेरे साथ खड़े हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से क्या प्रभाव होगा आने वाले चुनाव में। जी गोवर्धन जी। भारतीय जनता पार्टी देश भर में मेरी माटी मेरा देश। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों के लिए, बलिदान देने वालों के लिए, एक अमर जवानों के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय करके पार्टी साथ खड़ी रहती है। हम चुनावों में क्या इसका फायदा होगा ये देखने से पहले हम सामाजिक तौर पे हमारे जो आज हमारा एससी वर्ग के जो बलिदानी थे उनके घर पहुंचे, हम उनके घर पे आराम से बैठ के सबसे वार्ता की। जिस प्रकार थानागाजी में आज हमारे शहीद यहाँ पर पहुंचे, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बलिदानी, जिसने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है और बलिदान देने के बाद में हम उनसे मिले, उनके परिवारजन कितने मतलब वो भावुक हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव तक पहुंची, कार्यकर्ता इनके हमारे गांव तक आए। मैं एक ही सबको बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करती है और देश मजबूत कैसे हो, देश की सुरक्षा कैसी हो, आज इस बलिदानियों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारत माता को याद करते हुए मैं नमन करता हूं शहीदों के चरणों में। और भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा जिस प्रकार से शहीदों के लिए दृढ़ निश्चय कर रखा है और वो कर रहा है, तो उसमें फायदा तो 100% होता ही होता है। शहीद परिवार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जी, आपने अभी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों के साथ खड़ी रहती है और हमें शहीदों का पूरा सम्मान। तो अभी जो मणिपुर की जो घटना हमारे सामने आई, तो वहाँ एक शहीद परिवार की जो शहीद की जो पत्नी थी, उसके साथ ऐसे अनाचार हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखो वहाँ का जो मैं स्थानीय उस बात पे ज्यादा आपको कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देश भर में जिस प्रकार में हमारा अटल जी की जो सरकार थी, हमारे देश की तो बात है सर। हाँ, मणिपुर देश का ही तो हिस्सा है। कहीं पे यदि किसी बात का कुछ हमें वहाँ का शहीद का स्थानीय क्या बात है, स्थानीय वहाँ का क्या मुद्दा था या किसने किसको क्या किया, मैं उस पर ज्यादा इस बात को नहीं बोलना पाऊंगा। कि मैं आपको बताऊं शहीदों के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे देश में शहीद होते थे और उनके पार्थिव शरीर अटल जी ने जिस प्रकार एक मतलब एक बना दिया सिस्टम की भाई पार्थिव शरीर तो शहीद के घर ही पहुंचेगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, शहीदों का क्या सम्मान हो सकता है। जी सर, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मिट्टी मेरे देश, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या बेरोजगारी को रोक पाएंगे? क्या महिला सुरक्षा दे पाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान छेड़ा, उसमें युवाओं को अपने कौशल के बारे में बताया और उस प्रकार से आगे चल रहे हैं। सुरक्षा के लिए राजस्थान का जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ एक जंगल राज है। जिस प्रकार हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप वहाँ का कानून व्यवस्था देखो और अपने राजस्थान का क्या, अलवर का देखो, राजस्थान का देखो, कितना हाल। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगल राज है और यहाँ जंगल राज में बिल्कुल जंगल बना पड़ा है, कोई इनका सुरक्षा नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं। जी धन्यवाद सिसोदिया जी।